तो चलिए आज कंप्यूटर से संबंधित 100 प्रश्नों का उत्तर लेके आ गए हैं जो कि सिलेक्टेड है और हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है तो फोर्ट्रॉन। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपके पास मिलता रहे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सी, बेसिक, कोबल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रोग्राम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। क्रेजी CRAY क्रेजी क्या है? तो सुपर कंप्यूटर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो UPS। चैनल को यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए, जिससे कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को कहते हैं? तो बार कोड। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का समान नाम है? तो मॉडेम। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का समान नाम है तो मॉडेम, जिसे इंटरनेट चलाया जाता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है तो वह वर्कशीट का। ओरेकल क्या है? तो डाटा बेस सॉफ्टवेयर है। पास्कल 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा है। 20 नंबर क्वेश्चन है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है? वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या करता है? तो टर्मिनल कहा जाता है इसको। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो वह है फ्लैश। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउटपुट। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए EDP क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बे जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने समय के उपयोग हेतु अलग रखा है? तो रिजबर्ड बर्ड्स। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं? डाटाबेस। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? ARPANET को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है तो ARPANET को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? कह रहा है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो वह है सिस्टम बस। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग
प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब सर्वर्स। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्सेल स्प्रेड शीट का एक्सटेंशन है XLS। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि उत्तर हो जाएगा डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत सप्लाई की जरूरत होती है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। 33 नंबर क्वेश्चन करा किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है तो है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। 34 नंबर क्वेश्चन करा यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इनमें वायरस है। 35 नंबर क्वेश्चन करा उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विसदीय कड़ियां हैं तो वह मेश। 35 के बाद 36 क्वेश्चन का रहा है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है तो फोर्ट्रॉन है प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम भाषा विकसित किया गया था फोर्ट्रॉन। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्क डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। वर्क डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है तो DOC डॉक। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस तो सीब्रेन। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है तो है डिजाइन से। 42 क्वेश्चन का है ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है तो गूगल सर्च इंजन है। भाषा जिससे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम को समझता है कहलाता क्या है तो मशीनी भाषा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है मॉस्को। लिनक्स एक उदाहरण है किसका तो हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है तो आप लोग देख सकते हैं क्या आंसर का है पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं को क्या कहते हैं तो सर्किट बोर्ड। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है। किस प्रिंटर की बात कर रहा है स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है तो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर को हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तो आंसर हो जाएगा सिस्टम। थैंक यू गाइस। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में और क्वेश्चन को सेट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।